पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो अलग से देख चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया करने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी होगी। कौन सी चीज़ें? तो ये वाली देखिए, इसमें क्या होती है, किसी भी चीज़ की परमाणु संख्या, जैसे कि हीलियम क्या है, उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करने वाली चीज़ है। कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये किसी से जल्दी अभिक्रिया क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका पेट भरा रहता है, मतलब इसका बाहरी कक्षा भरा रहता है। अब कहिएगा बाहरी कक्षा भरा होता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कोई भी धातु अधातु कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहती है, ठीक है। अपना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा। इसके लिए ये या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कौन धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कौन धातु ग्रहण करना चाहेगा, वही हम देखते हैं। मतलब कौन सा एलिमेंट। तो एक चीज़ हो गया उत्कृष्ट गैस, जो कि किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बाहरी चीज़ भरा हुआ है। आठ आठ एलिमेंट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और धातु का हम देखते हैं। देखिए, सोडियम धातु होता है, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम धातु, पोटेशियम धातु, कैल्शियम धातु। इसकी परमाणु संख्या सोडियम का क्या होता है? 11। आपने 9th में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम के 12, इसके 13, इसके 19, 20। तो 11 का मतलब क्या हुआ? 2, 8, 1। 8, 2, 10, 1, 11। आप कहिएगा यहाँ पर 8 है ही है, 9 क्यों है? क्योंकि पहला कक्षा में के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है, एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये दोनों मिला के 8, 2, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन तीनों मिला के आ सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें 8 आ सकता है, लेकिन ये सोडियम का 11 ही है, तो 8, 2, 10 और 1, 11। मैग्नीशियम का 12 है, तो 8, 2, 10 और 2, 12। एल्युमिनियम का 13, तो 8, 2, 10 और 3, 13। पोटेशियम का 19, तो 8, 2, 10, 8, 18 और 1, 19, ठीक है। तो 8 देखिए, 8वां कक्षा तक 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसका 8वां मतलब तीसरा कक्षा फुल हो गया, ठीक है। तीसरा कक्षा तक 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तीसरा कक्षा फुल हो गया, तो उसके बाद चौथा कक्षा में चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कक्षाएं बढ़ती है। और अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती है? अधिकतम कक्षा बाहरी कक्षा में 8, 8 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका बाहरी कक्षा में देखिए 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और इसका बाहरी कक्षा यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसका बाहरी यही ना है, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 1, 2 है। यानी कि धातु के बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो 2, या तो 3, ठीक है। 4 नहीं रह सकता है, ठीक है। 4 रहेगा तो वो अक्रिय गैस की श्रेणी में चला जाएगा, मतलब वो अक्रिय गैस नहीं, उप धातु के श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है। 4 जिसके बाहरी कक्षा में रहेगा। और अधातु कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, ये सब अधातु है। तो अधातु के बाहरी कक्षा में देखते हैं। इसका नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 बाहरी कक्षा में, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। तो देखिए, कौन सा चीज़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कौन सा ग्रहण करेगा, आप ही सोचिए। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 8। तो ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा? इसको ग्रहण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 गो। तो ये 7 गो ले सकता है? दिक्कत होगा। इसलिए क्या करेगा? इस एगो को भगा देगा और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पालेगा। तो धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा। ये भी देखो, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको और चाहिए 6। या तो ये 6 लेगा, और या तो इस 2 को भी भगा देगा। तो ये क्या करेगा? ये तो 6 को लेने में इसको दिक्कत होगा, तो ये 2 को भी भगा देगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके डबल पॉजिटिव बना लेगा। डबल पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। ये देखिए, तो 3 है, तो क्या करेगा? इसको चाहिए कितना? 8 के लिए 5। 5 ले तो नहीं सकता है, तो ये तीनों को भगा देगा और ट्रिपल पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और अधातु देखिए, तो 5 है, इसको कितना चाहिए? 8 के लिए या तो 3 किसी से ले लेगा, ठीक है, 3 किसी से ले लेगा, या फिर इस 5 को त्याग देगा। तो त्यागने से अच्छा ही 3 को ले सकता है, तो इसको 3 को लेके -3 को ले लिया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए, तो 6 है बाहरी कक्षा में, तो 2 और चाहिए, तो ये 2 को और लेके 2 नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। इसको कितना चाहिए? 1 और चाहिए,
एक और चाहिए, तो इसमें 8 हो जाएगा बाहरी कक्षा में, ठीक है। इसका भी सेम टू सेम यही, यानी कि क्या हुआ, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अब आप कहिएगा त्याग के धनायन कैसे बना देता है। आप ही सोचिए, आप किसी को पैसा देते हैं मतलब आप अमीर आदमी हैं, धनायन। और अधातु ये किसी से ले रहा है, तो ले रहा है तो मतलब ये कर्जा में डूब गया होगा, तो ऋणायन, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, धातु अधातु का रासायनिक बंधन। देखिए धातु सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, इसके बाहरी कक्षा में 8 हो गया, ये ठीक है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, इसको एगो इलेक्ट्रॉन लेके कहीं से 8 बना लेगा, तो देखिए एगो लिया तो एगो नेगेटिव, ये एगो दे दिया तो ये एगो पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एगो इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na+ और Cl देखिए यहाँ पे लगा है माइनस, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, ठीक है। सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। धातु और अधातु के बीच बंधन बन गया, ठीक है। एक और आयनिक यौगिक देते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में के 12 होता है ना पूरा, तो 2 और 8 10 और 2 12, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 2 है, ये चाहेगा ये 2 को हटा दें, तो ये 2 को हटा के देखिए ये 2 पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसको एगो और चाहिए, ठीक है, एगो और चाहिए, तो इस एगो कहाँ से लेगा, देखिए, तो ये एगो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से अभी क्रिया करेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 के चाहिए, तो 2 क्लोरीन आएगा और एक को इससे ले लेगा, तो क्लोरीन भी दोनों संतुष्ट हो गया और मैग्नीशियम का भी दोनों मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो Mg2+Cl मतलब MgCl2 और मैग्नीशियम पर 2+, यानी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि हम ये देखें हैं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को ये वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। देखिए मैग्नीशियम धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ कि ना, से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अभी कह रहा है कि आप MgCl2 में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम बता सकते हैं, तो एकदम धनायन कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम धनायन बनाया है, और ऋणायन क्या हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आयनिक यौगिक के गुण धर्म, यानी कि आयनिक यौगिक का क्या गुण धर्म है, ठीक है। देखिए आयनिक यौगिक विद्युत का भी चालन करता है, ठीक है, इसमें ये प्रयोग द्वारा ही बताया गया है। और आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत हाई, देखिए कितना हाई है आयनिक यौगिक का, NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2 सब क्या है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच, यानी कि इसमें से एगो धातु होगा एगो अधातु होगा, सब में देखिए ऊपर का में सोडियम धातु क्लोरीन अधातु, लिथियम धातु क्लोरीन अधातु, कैल्शियम धातु क्लोरीन अधातु, कैल्शियम धातु ऑक्सीजन अधातु, ठीक है। मैग्नीशियम धातु क्लोरीन अधातु, धातु और अधातु के बीच क्या बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है। और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। अब देखते हैं आयनिक यौगिक के कुछ गुणधर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आयनिक यौगिक के निम्नलिखित गुणधर्मों पर ध्यान दिया होगा। देखिए भौतिक गुण, सबसे पहले भौतिक गुण क्या है, दोनों के बीच मजबूत, धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। जितना भी आयनिक यौगिक होगा ये क्या होगा, ठोस होगा, कठोर होगा, लेकिन उसको हथौड़ी से मारने पर जल्दी टूट भी जाता है, यानी कि भंगुर होता है, ठीक है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और चूंकि इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इसका अंतराण्विक आकर्षण बल तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और घुलनशीलता, देखिए EVBI चीज़ सब है, ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा अच्छा से। जल में घुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक और किरोसिन या पेट्रोल में अघुलनशील, ठीक। और विद्युत चालकता में क्या होता है, विद्युत चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता होना आवश्यक है। और आयनिक यौगिक विद्युत का भी क्या करता है, चालन करता है, कब, जलीय विलयन में,
ठीक है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। गलित अवस्था कब होगा? जलीय यौगिक में। यही हम बोले हैं, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। और ये चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, ये प्रश्न, तो इस प्रश्न को हम नोट्स में ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जहाँ तक का पढ़ा दिए हैं वहाँ तक का आप नोट्स देख लेते हैं। तो हमेशा की तरह आप जितना पढ़ लिए हैं उतना ठीक है। अब क्या करना है, बुक से तो पढ़ा दिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसका नोट्स बनाना है। तो अगर आपको मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम ये देख चुके हैं कि धातु क्या इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अधातु क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हम आपको बताया है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन को लेन देन के कारण क्या होता है, धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाता था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, हम आपको बता चुके हैं। धातु के अधिकतम बाहरी कक्षा में जा रहा एक होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आसानी से छोड़ देता है धातु, ठीक है। और छोड़ के धातु क्या बनाता था, धन आयन। जैसे कि देखिए सोडियम धातु है, सोडियम में क्या होता है 11 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये गो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और 2 और 8, बस बात है, हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया, एगो इलेक्ट्रॉन ही त्याग देता है, ठीक है। और अधातु के बायतम कक्षा में कितना होता था, 5 या 6 या 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे कि क्या है क्लोरीन, क्लोरीन के बायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, 7, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा और 8 बना लेगा, ठीक है। यानी कि देखिए एक माइनस है, इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है। और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, तो ये ऋण आयन बना लिया है, ठीक है। और आयन क्या होते हैं, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या ग्रहण कर लेता है तो आयन कहलाता है, ठीक है। और आयन 2 प्रकार के हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इसका नाम इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, धन आयन का केटायन और ऋण आयन का एनायन। देखिए ये धन आयन, ये धन आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये ऋण आयन, ये ऋण आयन। और धन आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो वह धन आवेश होता है। और ऋण आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश बनता है। और अष्टक नियम क्या था, अष्टक नियम यही न था कि बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, तो अभी क्रिया करके अपने बायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे निष्क्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर सके। इसी को ऑक्टेट नियम कहते थे। और निष्क्रिय गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्योंकि इसके बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं करता है। और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करके या ग्रहण करके, सोडियम के 11, 2, 8, 1, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और 2, 8 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया है, ऋणायन बनाया है, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। आयनिक बंधन का निर्माण कैसे, सोडियम और क्लोरीन के बीच अगर होगा तो विपरीत आवेशों के कारण सोडियम पर धन आयन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन के कारण 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, त्याग देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक। और विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी आकर्षण को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध, तो आयनिक बंध का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, धन आयन और ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण बल द्वारा बनने वाले आयनिक बंध कहलाता है, ठीक। और आयनिक यौगिक, जो यौगिक बनेगा वे यौगिक जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंध द्वारा बनते हैं उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका नोट्स अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम के होता है 12, तो 2, 8, 2, 10 और 2, 12, तो इसके ये 2 गो इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये त्याग के धनायन बनाएगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम त्याग के धनायन, 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना दिया कि ना। और ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो मतलब ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में 6 गो रहता है,
2 और 6, तो बाह्यतम कक्षा में 6, तो ये क्या करेगा, इसी 2 को लेना चाहेगा, तो ये 2 को ग्रहण करके 2 को ऋणायन बना लिया, और यही दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आयनिक बंध हो गया। मैग्नीशियम धातु, ऑक्सीजन अधातु, धातु अधातु के बीच जब अभिक्रिया हुआ था आयनिक यौगिक बन गया। ठीक है, आयनिक यौगिक ठोस क्यों होते हैं, आयनों के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, और आयन एक सघन क्रिस्टलीय जाल में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये कठोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के चीज़ में यही 3-4 गो चीज़ था। धातु इलेक्ट्रॉन खो रहा था, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, धातु इलेक्ट्रॉन खो के धनायन बना रहा था इलेक्ट्रॉन, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा था। और आयनिक यौगिक में क्या होता था, विद्युत आकर्षण के कारण बनता था। आयनिक यौगिक किस किस के बीच, धातु और अधातु के बीच बनता है। और अष्टक का नियम क्या है, कोई भी तत्व अपना अस्थायित्व प्राप्त मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, इसी को अष्टक का नियम कहता था। तो इतना चीज़ आपके मतलब इतना चीज़ आपको नोट्स में होना चाहिए, और जो पढ़ाए हैं मतलब बुक तो पढ़ा दी, और प्लस में ये आपको नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हर पार्ट में जो लास्ट में नोट्स बताते हैं बनाना, वो छोटा छोटा नोट्स आप बनाते रहिए, वो फ़ायदा करेगा कब, रिवीजन करने के लिए एग्ज़ाम के लास्ट में। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।